भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन है इसके तारापुर परमाणु संयंत्र, बी केटेनॉम परमाणु संयंत्र, सी कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, डी अन्य। कौन सा संयंत्र पूछा इनने? परमाणु संयंत्र। ए तारापुर परमाणु संयंत्र, पता नहीं है कि नहीं। बी केटेनॉम परमाणु संयंत्र, ये तो नहीं है। सी कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, ये भी नहीं है। डी अन्य, अन्य का तो पता नहीं। तो ऑप्शन होगा इसका तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन ए। राइट आंसर होगा ए तारापुर परमाणु संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 2 यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम को यूके भी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म इसका यूके है। ओके, ऑप्शन है इसके ए इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड में, बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स, डी ए और सी। देखते हैं इसका आंसर। ए इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड इसमें तो है। बी उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स इसमें नहीं है। सी स्कॉटलैंड तथा वेल्स ये भी है। तो आंसर होगा इसका डी ए और सी। क्वेश्चन नंबर 3 आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को किसने बसाया? ऑप्शन है इसके ए सिकंदर लोदी, बी अकबर, सी बहलोल लोदी, डी शाहजहां। आगरा महाभारत के समय का एक प्राचीन शहर था जिसने दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक ने आगरा को 1504 में बसाया था। 1504 में स्थापना की थी वापस से। तो इसका आंसर ए सिकंदर लोदी। देखते हैं। बी अकबर नहीं है, सी बहलोल लोदी ये भी नहीं है, डी शाहजहां ये भी नहीं है, ए सिकंदर लोदी। हाँ, तो इसका आंसर होगा ए सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 4 राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? कौन सा शब्द सत्यमेव जयते? ये देखते हैं कहाँ से लिया गया है। ए पुराण, बी जातक, सी मुद्गोपनिषद, डी महाभारत। ए पुराण इससे नहीं लिया, बी जातक से भी नहीं लिया, महाभारत से भी नहीं लिया है इसे। तो इसे कहाँ से लिया है? सी मुद्गोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया था जो राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित है। क्वेश्चन नंबर 5 अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के जो शिलालेख है उसकी लिपि क्या है? ऑप्शन है ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी हायरोग्लाइफिक्स। ए गुरुमुखी नहीं है, सी देवनागरी नहीं है, डी हायरोग्लाइफिक्स नहीं है। तो कौन सी हो सकती है? इसका आंसर क्या हो सकता है? ब्राह्मी। तो आंसर होगा बी ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 6 बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू है ये कौन सी जगह का लोकप्रिय उत्सव है? देखते हैं। ए असम का, बी उड़ीसा का, सी बिहार का, डी बंगाल का। ये असम का देखते हैं। बी उड़ीसा का नहीं है, सी बिहार का भी नहीं है, डी बंगाल का नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असम। ए असम मतलब बिहू लोकप्रिय उत्सव है। कहाँ का है ये लोकप्रिय उत्सव? असम का। राइट आंसर होगा इसका ए असम। क्वेश्चन नंबर 7 विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? क्या विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इसके ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी केरल, डी तमिलनाडु। ए अंडमान निकोबार में नहीं है, बी लक्षद्वीप में भी नहीं है, सी केरल में भी नहीं है। तो डी तमिलनाडु में हो सकता है क्या? यस, तो डी तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था?
राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले किसने कहा था कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है? ऑप्शन है इसके, देखते हैं। ए सुभाष चंद्र बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा वह देख, जवाहरलाल नेहरू नहीं है, वल्लभ भाई पटेल जी भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। सुभाष चंद्र बोस ये हो सकते हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू नहीं है, वल्लभ भाई पटेल नहीं है, तो सुभाष चंद्र बोस इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी लंदन, सी बम्बई, डी इनमें से कोई नहीं। नई दिल्ली में नहीं हुआ था, बम्बई में नहीं हुआ था, लंदन में, देखते इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं हो सकता। बी लंदन में आंसर होगा इसका, बी लंदन। क्वेश्चन नंबर 10, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन है इसके, ए सरदार पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी लोकमान्य तिलक। इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये नहीं है, महात्मा गांधी भी नहीं है, लोकमान्य तिलक ये भी नहीं है, सरदार पटेल, यस इसका आंसर होगा राइट ए सरदार पटेल, जिसे देश का लौह पुरुष कहा जाता है।